हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इस सीरीज़ में मैं आपके लिए आज के लेक्चर में सिटीजनशिप लेकर आई हूँ। तो सिटीजनशिप आप सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड वेरी ऑफन क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एमसीक्यूज आल्सो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो सिटीजनशिप से पहले आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जब नेचर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि हमारा जो संविधान है वो यूनियन और स्टेट्स दोनों के साथ में है। और ऐसा नहीं है कि स्टेट्स जो हैं वो एग्रीमेंट करके साथ में जुड़े हुए हैं। तो इंडिया इज़ इसेंशली द यूनियन, इट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 1 में भी आप देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसी तरीके से जब हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हम लोग सिंगल सिटीजनशिप पर रिलाई करते हैं। यहाँ पे ड्वेल सिटीजनशिप नहीं होती। इसका मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी भारतीय सिटीजनशिप होगी, ना कि आपकी बिहार की, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की या किसी भी स्टेट की सिटीजनशिप होगी। जैसा कि आपने यूएस में देखा होगा कि वहाँ पे स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो साथ में एग्रीमेंट करके आए होते हैं और वो चाहें तो वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहाँ से अलग भी हो सकते हैं। बट इंडिया में क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पार्टीशन के टाइम पे और उसके पहले ऑलरेडी बहुत सारा ये महसूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, हमारे फाउंडिंग फादर्स को, कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट्स जो हैं वो अलग हो जाएं और अपना एक अलग देश बना लें। तो ऐसा कुछ नहीं हो और यहाँ की डाइवर्सिटी होते हुए भी, कल्चर्स, लैंग्वेज अलग होते हुए भी किस तरीके से एक यूनिटी बनी रहे और एक ही यूनियन ऑफ इंडिया हो, दैट इज़ इंडिया, भारत। तो इसीलिए आर्टिकल 1 आप देखते हैं उस तरीके से। तो सिटीजनशिप में पहले ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए तुरंत कि अगर आपका इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया की होगी। लेकिन ये रूल्स गवर्न होते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। बट जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस सिटीजनशिप के इस हिसाब से रखे गए थे कि पार्टीशन के समय किस तरीके से लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे और क्या पैटर्न्स होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 सिटीजनशिप के प्रोविज़न हैं और सिटीजनशिप 3 तरीके से होता है। वन इज सिटीजनशिप बाय बर्थ, सेकेंड इज वन इज सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, सेकेंड इज सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि माइग्रेशंस काफ़ी ज़्यादा आप जानते भी हैं कि हो रहे थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। देन थर्ड इज़ बाय रजिस्ट्रेशन विच इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है। तो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल कैसे हम कहते हैं कि सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल होना चाहिए, तो इसके 3 टाइप्स हैं। इफ़ अगर कोई पर्सन है वो इफ़ ही इज़ बॉर्न इन इंडिया और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ बॉर्न इन इंडिया और ही हैज़ द इंटेंशन टू रिसाइड इन इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो 5 साल पहले से कोई रह रहा हो इंडिया में, तो इन 3 कंडीशन में सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल गवर्न होती है। तो अगर आपके कोई भी पेरेंट अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो नेचुरली आपको सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मिलती है। लेकिन अगर आप इंडिया में 5 साल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके 5 साल पहले से अगर आप इंडिया में रह रहे हो, ये सारे प्रोविज़न जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ सिटीजनशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हैं, यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 नहीं गवर्न होता, उसका अमेंडमेंट भी हो गया है विच आई विल बी डिस्कसिंग विद यू लेटर। पर पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के क्या प्रोविज़न है आपको उसको समझना है। तो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, जो यहाँ पे आप पेरेंट्स आपके कोई रह रहे हों या फिर आप अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था कोई 5 साल पहले से रह रहा हो और उसका ये हो कि उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो उसको सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल बोलते हैं। लेकिन
यहाँ पे एक केस आया था लुई द रेडिट, तो और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 2 केसेस थे। तो इनमें ये डिस्कस हुआ था कि अगर कोई कोई पर्सन जो है वो इंडिया में 5 साल पहले से रह रहा हो, यानी कि 5C का कंडीशन फुलफिल हो रहा हो, लेकिन उसका अगर इंटेंशन ये ना हो कि वो परमानेंटली इंडिया में ही रहे, तो उस केस में सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो यानी देयर मस्ट बी एनिमस मेनेंडी इसको बोलते हैं, मतलब देयर शुड बी इंटेंशन टू डिसाइड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एवर। मतलब आपका इंटेंशन कम से कम ये होना चाहिए कि आप ठीक है, आप 5 साल पहले से रह रहे हैं, आपने कंडीशन को फुलफिल करा है, लेकिन आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल लिव इन इंडिया, तब आपको सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल इस तरीके से मिलती है। देन थर्ड case, this is citizenship by domicile, and there is another important case which I will discuss, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो प्रदीप जैन केस में ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडिया की सिर्फ सिटीजनशिप होगी, कोई स्टेट की नहीं होगी। तो यहाँ पे फाइनली एडजुडिकेशन हुआ कि सिटीजनशिप सिर्फ इंडिया की होती है और किसी स्टेट की नहीं होती है। देन इसके बाद आप सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन समझते हैं। तो सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन का प्रोविज़न आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया जब इंडिपेंडेंस हो रहा था उसके बाद में पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद में इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, काफ़ी माइग्रेशन, काफ़ी देयर वाज इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो काफ़ी लोग आ रहे थे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हों या आप पहले से रह रहे हों और आप इंडिया छोड़ के पाकिस्तान ना गए हो या पाकिस्तान का कोई पर्सन इंडिया ना आया हो, तो उसी केस में आपको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। कहने का यहाँ पे सीधा से इतना मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन आप इंडिया में माइग्रेट कर चुके हैं, तो भी आपको सिटीजनशिप मिलना चाहिए। तो इसीलिए एक डेट रखी गई यहाँ पे 19 जुलाई 1948। तो इस डेट से पहले जो भी लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड बिफोर 19 जुलाई 1948, तो उनके अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हों इंडिया में पहले से प्रायर टू इंडिपेंडेंस, तो उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। तो दिस इज सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन। फिर एक और डेट, ये इसी डेट में अगर कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद और 1950 के पहले अगर उस समय पे कोई लोग आए हैं, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलनी चाहिए, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सिंपली और उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। देन थर्ड कैटेगरी इज सिटीजनशिप बाय वन इज सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, सेकंड वी हैव डिस्कस सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन, देन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप मानते हैं कि कोई भी पर्सन ना वो इंडिया का हो और ना वो पाकिस्तान का हो और वो किसी फॉरेन कंट्री का हो और उसको सिटीजनशिप इंडिया की चाहिए, तो क्या उसको सिटीजनशिप मिल सकती है? यस, अगर वो रजिस्ट्रेशन, उसका भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है और उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है बाय सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। यानी कि कोई एनआरआईज को सिटीजनशिप कहाँ से मिलती है, तो उसका प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। और सिटीजनशिप एक्ट जो है, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, ये मैंने उनको डिस्कस कराया आपके साथ ब्रीफली। तो जब आपका मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले तो ये बताना है कि इंट्रोडक्शन में दैट प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इज गिवन अंडर आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे जो भी प्रोविजंस है आपको याद रखना है, क्योंकि आप याद रखेंगे तभी आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा और तभी आप लिख भी पाएंगे अपने आंसर्स में कि सिटीजनशिप, ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 है, दीज आर द प्रोविजंस विच सेज द सिटीजनशिप बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर 26 जनवरी 1950। उसके बाद में सिटीजनशिप एक्ट ही लगता है अभी भी। तो उसका भी मैं आपसे ब्रीफ में डिस्कस कर लूँगी इन द नेक्स्ट लेक्चर और एनी अदर लेक्चर, बिकॉज अभी के लिए जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है विच आई हैव डिस्कस विद यू। तो आप अपने बेयर एक्ट से इसको रीड करिएगा। और जो 2 केस मैंने आपको बताए हैं, लुई द रेडिट, जिसमें कि ये है कि आपका इंटेंशन परमानेंट होना चाहिए इंडिया में रहने के लिए, तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। एंड द सेकंड वन इज प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच सेज दैट देयर शैल बी ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड नॉट स्टेट सिटीजनशिप।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब द वीडियो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना करा हो, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.